new era for India's space journey, which has since gained unprecedented momentum. देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के हेतु जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई, वो भी गत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। और इस तरह से मुझे यकीन है एक समय आएगा जब ये प्रश्न किया जाएगा इतिहासकारों से कि ऐसा क्यों कर था कि 60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का विभाग अलग थलग पड़ा हुआ एक सुस्त रफ्तार में काम करता रहा। और जब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा तो ये समझ में आएगा कि 26 मई 2014 में जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, एक नए अध्याय का आरंभ हुआ और अंतरिक्ष की इस यात्रा ने गति भी पकड़ी, बल भी पकड़ा, उसको ताकत भी मिली। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, मगर क्यों कर ना हुआ। और उसका शायद ये उत्तर होगा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी ना थी, हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी, क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। लेकिन अगर कमी थी तो कमी थी उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है। और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद